पिता रामजी सकपाल को अपने बेटे भीमा की शादी की चिंता होने लगती है। वे भीम के लिए एक योग्य लड़की ढूंढ रहे थे। सूबेदार जी ने एक लड़की पसंद की और सब बातचीत पक्की भी हो गई। तभी उस बीच राम जी ने एक और लड़की देखी जो पहली लड़की से ज़्यादा सुंदर थी। राम जी ने पहली लड़की के पिता को शादी से मना कर दिया। तभी लड़की का पिता पंचायत बुलाता है और उसमें अपनी बात रखता है। पंचायत के अनुसार राम जी पर 5 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और राम जी 5 रुपये का जुर्माना भरते भी हैं, क्योंकि राम जी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। ऐसा इसलिए कि उस जमाने में ऐसी ही व्यवस्था थी। और फिर स्वर्गीय भीखू की पुत्री रमाबाई को पसंद कर लिया जाता है, जिससे भीमराव अंबेडकर की शादी कर दी जाती है। उस समय रमाबाई 9 साल की थी। रमाबाई सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। रमाबाई की 2 बहनें और एक भाई था। पढ़ाई के दौरान ही साल 1906 में भीमा की शादी रमाबाई के साथ कर दी जाती है। शादी का स्थान विचित्र था। जब सारा दिन का मार्केट बंद हो जाता है, तब रात को बम्बई के वायकुला बाजार के खुले साइड में विवाह की रीति रिवाज प्रारंभ होती है। दूल्हा दुल्हन और उनके सगे संबंधी सभी वहाँ थे। उनके नीचे गंदे पानी की नालियाँ बह रही थी। गरीबी और जातिवाद इतनी कि किसी अच्छे हॉल के बजाय वहाँ इधर उधर बिखरे पत्थरों से बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई और उसे खुले बाजार में विवाह संपन्न किया गया। विवाह की रस्में सुबह उस समय तक चलती रहीं जब तक कि वहाँ मछलियाँ बेचने वाले नहीं आ गए और वहाँ से सभी लोग चले गए अपने अपने रास्ते, क्योंकि बाजार का समय हो गया। दुल्हन के स्वागत के लिए केवल एक ही कमरा था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि उस जमाने में अछूत को खड़े होने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। यहाँ तो एक कमरा खड़ा था जिसमें घर के सभी परिवार के सदस्य रहते थे। एक कमरे में सभी का गुजारा होता था। इस विचित्र वातावरण में भीमराव और रमाबाई का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद भी भीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और रमाबाई ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया और घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। इससे वृद्ध राम जी को आराम मिला। अपने पिता की प्रेरणा और उत्साह से भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन करवा ली। किसी अछूत विद्यार्थी का एक महाविद्यालय में पढ़ना एक नई दुनिया से कम नहीं था। भीमराव की 1 साल की पढ़ाई खराब हो गई क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इधर भीमराव इंटर की परीक्षा पास करते हैं और उधर रामजी सूबेदार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए रामजी बड़े परेशान थे। अपने पुत्र की सफलता पर वे अत्यधिक प्रसन्न थे, लेकिन आगे की पढ़ाई कैसी हो चिंतित थे। तभी केलुस्कर से मुलाकात होती है और केलुस्कर ने उनकी सहायता की। केलुस्कर भीमराव को लेकर शिक्षा प्रेमी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की सेवा में उपस्थित होते हैं। महाराजा उस समय बम्बई आए हुए थे। उन्होंने एक सभा में यह घोषणा की थी कि वह एक होनहार परिश्रमी अछूत की जो कि विद्यार्थी हो, उसकी आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं। केलुस्कर ने महाराजा को उस घोषणा की याद दिलाई और भीमराव को वहां परिचय करवाया। महाराजा ने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिसका उत्तर भीमराव ने बड़े ही सुंदर ढंग से दिया। महाराज भीमराव से बड़े प्रसन्न हुए और भीमराव की बुद्धि और विवेक को परखकर 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। राम जी चाहते थे कि भीम किसी भी तरह बीए पास कर ले। भीम को 9 बजे ही सुला देते थे और स्वयं उसके कमरे के सामने बैठे रहते थे। राम जी 2 बजे भीम को जगा देते ताकि वह पढ़ने का अभ्यास करता रहे। भीम को 2 बजे से पढ़ना मुश्किल लगता था, लेकिन सूबेदार जी के सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी। वे लेटे लेटे ही टिमटिमाती दिए की धुंधली रोशनी में कुछ पढ़ते रहने का बहाना करते। 5 बजे घर के सभी सदस्यों को उठना पड़ता, क्योंकि राम जी द्वारा निर्धारित नियम था। राम जी सैनिक अनुशासन से प्रभावित थे और वे घर में भी वैसा ही कड़ा अनुशासन रखना चाहते थे। समय धीरे धीरे ऐसे ही निकलता गया और भीमराव की शादी को पूरे 6 वर्ष हो गए। दिसंबर 1912 को भीमराव और
रमाबाई के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम यशवंतराव रखा। उनके लिए यह बहुत खुशी का दिन था। इसी बीच उनके लिए एक और खुशी का दिन था। इसी वर्ष एक और खुशी की बात हुई कि भीमराव ने बम्बई विश्वविद्यालय से फारसी और अंग्रेजी में स्नातक की परीक्षा पास कर ली। उनके परिवार वालों को और महार जाति के लोगों को भीमराव पर बड़ा गर्व था कि भीमराव अंबेडकर महार जाति के एकमात्र ऐसे युवक थे जिन्होंने उच्च श्रेणी में स्नातक की परीक्षा पास की। रामजी सूबेदार बड़े खुश होते हैं और 5 रुपये की मिठाई मंगवाकर बांटते हैं। सारे आस पड़ोस में खुशी का वातावरण छा गया और सभी को भीमराव से बहुत सी उम्मीदें थी। भीमराव को एल्फिंस्टन कॉलेज में जातिवाद का शिकार होना पड़ा। यहाँ तक कि सवर्ण प्रोफेसर भीमराव से कतराते थे, जबकि अंग्रेजी के प्रोफेसर म्यूलर भीमराव को काफ़ी पसंद करते थे और वे उन्हें कपड़े और किताबें भी पढ़ने के लिए देते थे।